This is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry and Physics. In this video we will do practice for NMDCAT Chemistry MCQs preparation. So let's get started. So question number 1 is, the main reason for such a large number of organic compound is. मेन रीजन क्या है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? सो एज वी नो कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज की. उसके सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी की वजह से ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लार्ज नंबर में मौजूद है. सो हमारा आंसर क्या होगा? कैटिनेशन. कैटिनेशन की वजह से बहुत से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पाए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन. Question number 2 is, which of the following is the formula of cycloalkanes? फॉर्मूला किस चीज का हम लोगों को देखना है? cycloalkanes का. So as we know, cycloalkanes का जो फॉर्मूला होता है वो है CnH2n. ये हमेशा याद रखना है. जो साइक्लोअल्केन्स के लिए फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n. Next question is, which of the following is incorrect prefix for functional group in polyfunctional organic compounds? Polyfunctional organic compounds में functional groups के लिए जो हम prefix लगाते हैं, अब ये सारे वो प्रीफिक्स हैं, उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो अगर हम देखें तो ये सबसे पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है? OH, और इसका क्या प्रीफिक्स इन्होंने लिखा है? हाइड्रोक्सिल. हाइड्रोक्सिल. सेकंड जो ऑप्शन उसने दिया है वो है CN और क्या है? सियानो. तो हाँ ये तो ठीक है, सियानो लगाते हैं. CH है मरकैप्टो, तो ये भी ठीक है. अमाइनो भी ठीक है. तो इसका मतलब है कभी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में OH अगर लगा हो तो प्रीफिक्स हाइड्रोक्सिल नहीं लगाया जाता. हाइड्रोक्सिल प्रीफिक्स जो है वो इनकरेक्ट है. हाइड्रोक्सिल नहीं लगाया जाता, हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सिल नहीं होता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन. अब ये एक उन्होंने अल्केन दिया है. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेट्स टर्शरी कार्बोकेटाइन. टर्शरी कार्बोकेटाइन. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि कार्बोकेटाइन बेसिकली जो होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होता है कि वो वाला कार्बन जो कि फर्दर अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो तीन और कार्बन के साथ, उसको हम कहेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन. मतलब ऐसा केटाइन जो कि फर्दर, वो वाला कार्बन जो कि फर्दर आगे से तीन डायरेक्टली अटैच हो तीन कार्बन के साथ, उसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन. तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले अगर यहाँ पे इसको केटाइन बना दिया जाए तो ये किससे? तीन हाइड्रोजन से अटैच है और एक कार्बन से अटैच है. तो ये तो है हमारा, अगर यहाँ पे केटाइन ये बने तो ये प्राइमरी केटाइन होगा. अगर इसको देखें, ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच है दो कार्बन के साथ. सो अगर ये वाला केटाइन बने तो इट विल बी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. ये सेकेंडरी होगा और ये कौन सा है? ये प्राइमरी है. और अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन जो है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन. तो अगर ये कार्बन जो है वो केटाइन बना दिया जाए तो इट विल बी टर्शरी कार्बोकेटाइन. तो इसका मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन कौन सा है? जो कि ये कौन सा है हमारे पास? Y वाला है. तो हमारा आंसर क्या होगा? C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फंक्शनल ग्रुप. अब फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन से स्टेटमेंट है? ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप के लिए. अब क्वेश्चन बेसिकली क्या है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप. तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लें कि स्टेटमेंट है क्या, तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? इट सर्व एज अ बेसिस फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये तो बात ठीक है. नंबर 2 इज इट सर्व्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस. तो ये भी बात ठीक है कि हम फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे ही डिफरेंट क्लासेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं.
एंड इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी ठीक है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो हम देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं ये क्या है, करेक्ट है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लोगों ने देखा ये तीनों करेक्ट हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो पहला क्या है 1 ओनली, B इज 2 ओनली, C क्या है 2 and 3 और D क्या है 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 2 and 3, क्योंकि जितनी भी उसने ऊपर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड स्टेटमेंट दी हैं वो तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में सिवाय किसके। तो अगर हम ऑप्शन देखें, एक है एथेनॉल, एक है जो कि ये क्या है एल्डिहाइड है, एक हमारे पास कि ये एल्डिहाइड है, एक हमारे पास क्या है जी एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, और ये क्या है एथेनॉल, ये अल्कोहल है। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है, तो एज वी नो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। Na2CO3 जो है वो इसका फॉर्मूला है, Na2CO3 ये जो है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब हम लोगों को ये ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये जो तीनों ऑप्शंस हैं जैसे कि एथेनॉल, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, ये क्या है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जस्ट सोडियम कार्बोनेट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो हमारा आंसर क्या होगा सोडियम कार्बोनेट। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने के लिए रीजन क्या है। नंबर 1 उसने दिया है कि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड के प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था कि इंडिविजुअल कंपाउंड को हम स्टडी कर सके फ्रॉम द मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यस ये एक रीजन था, इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया। बी क्या है टू फैसिलिटेट देयर स्टडी, उनकी स्टडी को इजी बनाया जाए, ताकि उनकी स्टडी को इजी किया जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो ये भी रीजन था कि उनको स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाए। सी ऑप्शन इज नीदर ए और बी एंड डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। सो हमारा आंसर क्या होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए और बी दोनों जो ऑप्शंस हैं वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल ग्रुप। ये ध्यान से देखना है, इट इज नॉट बेंजाइल, इट इज बेंजोइल। तो बेंजोइल का फॉर्मूला जो होता है इट इज C6H5CO, ये बेंजोइल है। जो बेंजाइल होता है, बेंजोइल और बेंजाइल को कंफ्यूज नहीं करना, ये बेंजोइल है। बेंजाइल का फॉर्मूला होता है C6H5CH2। दिस इज बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल एंड दिस इज बेंजोइल। बेंजोइल कंफ्यूज नहीं करना है। बेंजोइल क्या होता है C6H5CO और बेंजाइल क्या होता है C6H5CH2। Next question is the carbocyclic compounds which contain at least one benzene ring are called। तो as we know कि जिसमें एक भी बेंजीन रिंग आ जाए उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हमारा आंसर क्या हुआ एरोमेटिक कंपाउंड। तो बाकी ऑप्शन कौन से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन भी बेंजीन रिंग आ जाए तो वो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो अगर हम देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन चेक करें तो हमें क्लासेस खुद ही समझ आ जाएगी। अगर हम इसकी क्लासेस देखें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है दो में, दैट इज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं क्लोज्ड चेन होते हैं और क्लोज्ड चेन होते हैं। अब ये जो
क्लोज्ड चेन होते हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज होमो एंड हेटेरो। होमो एंड हेटेरो। उसके बाद अब जो होमो होते हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन चेक करें, नंबर 1 एक क्लास हो गई, 2 ये दूसरी क्लास हो गई, जहां पर टर्मिनेट कर रही होगी चेन उसको क्लास में काउंट करते हैं। सो यहाँ पे ओपन चेन जो है वो टर्मिनेट कर गई, लेकिन जो क्लोज चेन थे इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, होमो एंड हेटेरो। अब हेटेरो यहाँ पे टर्मिनेट कर गई, लेकिन होमो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक टर्मिनेट कर गए, सो जो थर्ड क्लास होगी इट विल बी एलिसाइक्लिक, और जो फोर्थ क्लास होगी इट विल बी एरोमेटिक। सो इट मीन्स के कितनी क्लासेस होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की? 4 क्लासेस है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 4 क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कौन कौन सी हैं? एक तो ये ओपन चेन आएगा, और एक कौन सी है? हेटेरो है, और एक एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सो our answer is 4. So this was all about. In next video, inshallah, we will do some more MCQs for our practice. So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.